Class 8 Grow with Maths, exercise 2.1, question number 8, second is given here. 3 power 3x minus 1 equal to root 27 power 4x minus 1. तो हमने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका बताया, मेथड बताया है कि सबसे पहले LHS और RHS के बेस को इक्वल किया जाता है. तो यहाँ पे बेस ऑलरेडी 3 दिया गया है जिसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, तो सेम टर्म रख देंगे. इक्वल के बाद 27 स्क्वायर रूट में है तो इसे हम पावर के फॉर्म में लिख देंगे 1/2, यानी स्क्वायर मीन्स होता है 2 यानी 1/2. और पावर ऑलरेडी दिया गया है 4x माइनस 1. अब एक टर्म और आता है कि 27 को भी हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगा LHS, और RHS में हम 27 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे तो 3 पावर 3 आ जाएगा. इनटू ऑलरेडी 1/2 है, पावर कितना है 4x माइनस 1. 3 से 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3/2, यानी जो LHS है वो सेम टर्म रहेगा. 3/2 होल टू द पावर हो जाएगा 4x माइनस 1. अब 3/2 से हम 4x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, LHS सेम रहेगा, और 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 1 में, यानी जो भी कॉमन 3/2 क्या हो गया, कॉमन हो गया. कॉमन से हम एक्सप्रेशन के प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं. 3/2 से 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने लिख दिया 3/2 इंटू 4x. 3/2 से हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पहले ही हमने लिख लिया है 3/2 इंटू 1. जो LHS है सेम टर्म है, सेम रहने देंगे. और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 को रिड्यूस कर सकते हैं, 2 2 जा 4 x हो जाएगा. माइनस इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा x 6x हो जाएगा. और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1 जा 3 यानी 3/2 हो जाएगा आपका पावर के रूप में. अब यहाँ पे हमने बेस इक्वल कर दिया LHS और RHS को, दोनों साइड के बेस को हमने इक्वल कर दिया. अब हम पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमने पावर को पहले लिख लिया 3x माइनस 1 इक्वल 6x माइनस 3/2. अब सॉल्व करना है तो लाइक टर्म को एक साथ कर देंगे, यानी लिटरल टर्म को कांस्टेंट टर्म को एक साथ. तो 6x को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा -6x. -1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ निगेटिव है तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव. अब इन्हें सॉल्व करना है तो 3x को 6x से माइनस कर देंगे तो -3x हो जाएगा इक्वल. फिर LCM आ जाएगा 2 और ये -3, और फिर LCM से हम होल नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 1 जा 2. क्लियर हो गया. यहाँ पे -3x सेम रहेगा इक्वल. सॉल्व करेंगे तो -3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो -1/2 आंसर आ जाएगा. फिर 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवीज़न के फॉर्म में, माइनस सेम रहने देंगे. -x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाई 3. और डिवीज़न का कंडीशन होता है कि मल्टीप्लाई जब भी लाते हैं ये क्या होता है इन्वर्स हो जाता है. नेक्स्ट फ्रैक्शन जो रेशनल नंबर जो होता है इन्वर्स हो जाएगा. 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा. -x इक्वल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6. माइनस से माइनस को रिड्यूस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/6. दैट्स ऑल. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए. धन्यवाद.